फिर एक छोटे शहर की एक लड़की आती है और वो 4 महीने में पता नहीं ऐसा क्या करती है कि पूरा देश सिर्फ उसी की बात कर रहा है। यूजुअली आप लड़कियों से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बॉस ऑरा। यस, क्योंकि कोई लड़का है अगर वो 4 गाड़ी लेकर चल रहा है या 2 बॉडीगार्ड, या वो रील बना रहा है, या वो 5 स्टार्स में रुका है, या वो घड़ियां पहन रहा है 1-1 करोड़ की, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़के ऐसा करेंगे। लड़कों को शौक होने चाहिए, हेलीकॉप्टर में बैठने चाहिए, लड़के रोल्स रॉयस में बैठने चाहिए। अभी ये बहुत पहली बार है कि कोई लड़की सामने से आई है कि नहीं, मेरे को भी ये सब अच्छा लगता है, मुझे भी करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ मेकअप ही पसंद है या गहने ही पसंद है। आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग दैट अ मैन कैन डू, एंड आई थिंक दैट पीपल आर लाइकिंग, एंड स्पेशली विमेन आर लाइकिंग द मोस्ट। मेरा कोई आप इंटरव्यू बता दो जिसमें मैंने किसी की बुराई की हो। मैं किसी के लिए भी एक वर्ड बुरा ना घर के अंदर बोलती थी, ना मैंने बाहर आने के बाद एक भी इंटरव्यू में किसी के लिए बुरा बोला है। और मैं जिसका इंटरव्यू देखती हूँ मेरे लिए बुरा बोल रहा है। मैं किसी से भी बात नहीं कर रही हूँ। जब मैं किसी से बात ही नहीं कर रही तो लोग मेरी बुराई क्यों कर रहे हैं? कि नीलम मेरे को छोटू बुलाती थी, अपने सर्वेंट जैसे छोटू बुलाते वैसे बुलाती थी, ये कर वो कर सबके। बाज को मैं बिल्कुल भाई मानती थी, उसके पैर दबाए मैंने, हाथ दबाए, वो कह रहे कि हम तेरे को कुत्ता बना देंगे। अगर मैं मिनी स्कर्ट पहनती थी या आप साड़ी पहनती हूँ, तो आप भी जब कॉलेज जाते थे आप मिनी स्कर्ट पहनते थे, अब आप सूट पहनते हो, तो मैं आपको हेट थोड़ी दूंगी। जब मैं मिनी स्कर्ट पहनती थी, आई शुड बी 26-27 में मिस एशिया में जो कपड़े पहने, जिस साल जो जरूरत थी उस हिसाब से वो किया। एक्चुअली आपने बोला ना कि मैंने कभी ऐसे पहने नहीं है, मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि मैं भी शॉर्ट्स पहनूं। नहीं, मैंने ये बोला था कि मैं बाहर भी ऐसे ही रहती हूँ, नहीं बोला था कि मैं बाहर भी ऐसे ही साड़ी पहन के रहती हूँ। मिसअंडरस्टूड कंटेस्टेंट बन गई। अब कोई नकली बॉयफ्रेंड खड़े हो जाए, ये सब मेरे साथ ही तो हुआ, और किसी कंटेस्टेंट के साथ हुआ ही नहीं। कितना टफ होगा मेरी मदर के लिए। फादर को थोड़ा ना कोई कॉल करता है, मदर को कॉल करता है, आपने बिगाड़ा, कौन सा बॉयफ्रेंड है, ये क्या है। मम्मी कह रही है हमें पता ही नहीं है भाई ये कौन लड़का है। अरे ना, गौरव जी को स्टेज पे ऐसे बोलने की क्या जरूरत है, आपको अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, जाके बैठ जाओ। ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तो स्टेज पे रिस्पेक्टफुली खड़ी हूँ ना आपके लिए। अब आप आ गई हो तो भाई जितना बकलावा खाना खाओ। दिस इज नॉट हाउ यू टॉक। एक टास्क मुझे मिला कि आप ब्लाइंड फोल्ड करेंगे आपको, कि ये 4 स्वीट डिश हैं और आपको टेस्ट करके बताना है कि कौन सा बकलावा है। देन आई सेड टू सर कि सर मैं ये सब अब नहीं करूँगी, मैं बिग बॉस में कर चुकी, बहुत साबित कर चुकी हूँ, एंड आई एम डन विद इट। अब आप लोग के लिए ये कॉमेडी होगा, पीआर स्टंट होगा, मेरे लिए ये नहीं है। मेरे लिए इट्स लाइक यू आर क्वेश्चनिंग माय क्रेडिबिलिटी। माल ने सोशल मीडिया पे लिखा कि उसने पर्सनली भी सॉरी बोला है। पर्सनली आई थिंक पार्टी में शायद वहाँ बोलने की कोशिश की थी, अमाल ने बात करने की भी कोशिश की थी। अमाल आए, अमाल ने हाथ मिलाया, मैंने भी मिलाया, मैं मिली अमाल से। अमाल के फादर कितने स्वीट है। कि सबका ये कहना था कि अमाल इतना बुरा बुरा ट्वीट कर रहे हैं मेरे लिए, अगर मैं जाऊंगी तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा चिपक रही हूँ। बट उसके फादर तो मेरे को इतने प्यारे लगते हैं, उसकी मदर इतनी प्यारी लगती है। अमाल मेरे फैंस को बोल रहा है पेड मीडिया है, तान्या मेरे से जुड़ना। मैंने तो वो ट्वीट भी नहीं पढ़ा यार, क्योंकि मेरे को बुरा लगता है। बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। क्या जरूरत? एक और ट्वीट डाला था जहाँ पे उसने फैंस को ये भी बोला था कि बार बार मुझे और तान्या को मत जोड़ो ना, आप लोग एक वो लड़की है उसकी भी इमेज के बारे में सोचो। ये बात मेरी अमाल की हुई थी कि मैंने अमाल को ये बोला था कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरा नाम तुमसे जोड़े। तक हम कोई स्टेटमेंट नहीं देते कि हाँ नहीं वी लाइक ईच अदर, या अगर आप उसमें तान्या मलिक लिख रहे हो फिर उसको वो ऑफेंड हो रहा है। बट आई थिंक पीपल हैव क्रॉस्ड ऑल बाउंड्रीज इन माय केस। दुबई में जब उसने गाना गाया मैं हूँ हीरो तेरा, तो लोगों ने फिर जोड़ा, फिर अमाल को लिखना पड़ा, मुझे गाना ही पड़ा, 1000 में मेरी बहना है। अच्छा, मैंने नहीं देखा। हाँ, अब यार मैंने बोला ना, इट्स अ वेरी फन फ्रेंडशिप दैट वी हैव विद ईच अदर। बहुत अच्छा बॉन्ड था हमारा, एंड वो बॉन्ड बहुत ऐसा था, लाइफ टाइम वाला बॉन्ड हमारा चलता। उसको इतने लोगों ने भड़का दिया मेरे बारे में, तो वो बॉन्ड हमारा आगे बढ़ नहीं पाया। और वो बहुत रिस्पेक्ट करता है लड़कियों की, उसने मुझे बहुत रिस्पेक्ट भी दी। पता नहीं अभी भी आई डोंट हैव एनी हार्ड फीलिंग्स फॉर हिम, वो जो भी कर रहा है। जब सब बस में गए और आप रोल्स रॉयस में गई, जहाँ पर सबको लगा कि यहाँ पर भी अपना सुपीरियरिटी दिखाने के लिए वो ऐसा कर रही है, हमारे साथ भी तो आ सकती थी। एक्चुअली हमारे साथ तो तब आती ना जब उनमें से कोई मेरे साथ होता। वो अकेलापन क्यों सहूं कि उस बस में भी एक किसी सीट पे बैठी हूँ जहाँ मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। अब तो मैं बहुत केपेबल हूँ ना, और मैं जब सब चीज़ अफोर्ड कर सकती हूँ, सब चीज़ मेरी फैमिली के पास है, तो फिर मैं क्यों इतना स्ट्रेस लूँ। सोचा था कि मैं जाके वहाँ हायर करूँगी, या जब भी आप दुबई जाती हैं तो वो गाड़ी आपके। मेरे को हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स की हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही वो कोई टैक्सी थी, टैक्सीज के नंबर प्लेट्स अलग होते हैं, वो प्राइवेट कार थी, तो सब हमारे रिलेटिव्स की है। मतलब
इट इज़ अ नो बिग डील फॉर अस। तो मैं तो सबके साथ होटल में भी नहीं रुकी थी, ना मैंने डैन्यूब से टिकट्स लिए थे। जो मुझे पता चला है कि टिकट्स आए थे पर आपने फिर भी अपनी बुकिंग कराई, राइट? हाँ, सही। तो मैंने अपना सब अलग से ही कराया था। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था आई विल बी इन द पार्टी, सो आई वाज देयर इन द पार्टी। मैं जब केपेबल हूँ तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरा खर्चा उठाए या कोई, हर चीज़ अपने पसंद की करना चाहती हूँ। मुझे जहाँ रुकना पसंद है अटलांटिस में, वो मेरा बहुत फेवरेट होटल है, मैं वहीं रुकी, अपना खूब एंजॉय किया, अलग है मेरे लिए। पार्टी के बाद हम लोगों ने उनकी याट पार्टी भी देखी जहाँ पर ये लोग सब डांस करते हुए नजर आए थे। नहीं कहा कि हम साथ में चिल करते हैं या हैंग आउट करते हैं। मुझसे किसी की बात ही नहीं हो रही है। मैंने आपको तभी बोला ना कि मेरे से जब किसी की बात ही नहीं हो रही है तो फिर मैं कहाँ जाके किसी के साथ बैठूं, क्या करूं। बात से पार्टी में भी मुझसे ऐसे कोई मिलने नहीं आया, सिर्फ कुनिका जी मिलने आई थी। यस, मैंने देखा आपने उनके पैर भी छुए। हाँ, तो जो मेरे पास आके मुझे इज्जत दे रहा है उसको मैं इक्वल रिस्पेक्ट दे रही हूँ। तो मैं नीलम को बहुत मिस करती हूँ। सब नीलम और मेरा बॉन्ड बहुत प्योर था। राना को लास्ट तक ये लगता था कि मैं बहुत तेज हूँ। राना ने मेरी स्टेटस को कभी क्वेश्चन नहीं किया, पर फरहाना ने मुझे एज अ पर्सन हमेशा क्वेश्चन किया। नीलम तो मेरा क्या बॉन्ड था उससे, एंड इट वाज मोर देन फ्रेंडशिप, शी वाज लाइक माय सोल सिस्टर। बाद में मुझे बाहर आके वो वीडियोस वगैरह देखे कि वो हंस रही है मेरे ऊपर कि वो फेकू है, वो ये, तो मैं बहुत शॉक हो गई कि नीलम ऐसे क्यों बोल रही है यार। अगर अभी नीलम, अमार, शहबाज या इनका फोन आ जाए और बोले कि रुक जा मुंबई में हमें मिलना है, वो बिग बॉस वाली तान्या बाहर नहीं आ जाए, इसलिए शायद मैं थोड़ा सा दूर रह रही हूँ। क्योंकि फिर जब करने पे आती हूँ दोस्ती करने में तो मेरे कोई लिमिट्स नहीं है, मैं अपना सब भूल जाती हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट, पैर दबाती हूँ शहबाज के, नीलम के, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है फिर दोस्ती वगैरह में। तो मैं शायद उस जोन से भाग रही हूँ कि ये लोग अब मेरा दिल ना दुखा दें इतना करने के बाद। राना और आपने जो एड शूट किया था तो फरहाना ने बोला कि तान्या का बिहेव है वो थोड़ा डिफरेंट था। आज भी मेरे दिल में मतलब वो है, बस जो उसने मेरे साथ किया, जो मेरे लिए बोला, वो चीज़ें मैं भूल नहीं पा रही हूँ। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि कोई मेरी क्रेडिबिलिटी को, दोस्ती को क्वेश्चन करे कि तू अच्छे दिखने के लिए दोस्ती कर रही है। तो फिर मतलब मैं दिखावे की दोस्ती बाहर भी नहीं करना चाहती। फिर मेरा मतलब जिससे भी मिल रही हूँ जय श्री राम, और आप काम किया और बाहर आ गए। मैं खुद ही दोस्ती का हाथ किसी से बढ़ा ही नहीं रही हूँ, तो किसी की भी गलती नहीं है इसमें।